हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अब प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जून 1757 को, और मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर पर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के सेना के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। और यह युद्ध हेक्टर मुनरो और मुगलों तथा नवाबों सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। उस टाइम बंगाल का नवाब था मीर कासिम और अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1765 से 1772 के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर द्वैध शासन या दोहरी शासन लागू किया था। इसके तहत यहाँ के प्रशासन का जिम्मा नवाबों को दिया गया था और कर वसूलने का जिम्मा कंपनी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली दिल्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था हैदराबाद का निज़ाम, जो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर और वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1789 से 1792 के बीच में हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि ये के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की भी समाप्ति हुई थी। और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था। और मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी डलहौजी के द्वारा। और हड़प नीति का मतलब ये है कि कोई राजा यदि निसंतान है तो उसके राज्य को और उसके अधिकार को हड़प लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा लिखे थे गुरु गोबिंद सिंह ने। और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। इनका जन्म पटना सिटी में 5 जनवरी 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जीवनी लिखी थी? तो ये लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। और इस सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था?
तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना। नेक्स्ट है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये पराजित किया गया था क्लाइव में। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडियार के शासक कौन थे? तो बोडियार के शासक मैसूर रियासत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1758 ईस्वी में। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की भी व्यवस्था की थी और यह ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन नीति को समाप्त करने वाले व्यक्ति थे वारेन हेस्टिंग्स। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया था और द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और द्वैत शासन के जनक की बात करें तो ये थे लियोनस कार्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये राज्य है अवध, जिसे डलहौजी ने प्रशासनिक कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ये 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न भाषाओं में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। और कैनिंग के समय में ही 1861 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। और 1856 में कैनिंग के टाइम में ही विधवा पुनर्विवाह का भी अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना इसी के समय में हुआ था 1784 ईस्वी में।
वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। और इसको किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने किया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्फे। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो इसे सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? तो इसने किया था मीर कासिम ने। और मीर कासिम जो था वो 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय था शाह आलम द्वितीय जो था वो दिल्ली का शासक था। इसे अली गौहर नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए और आपके काम के हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।